हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपका अपना परिवार आरपी करियर क्लासेस में। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्लासेस में आपका स्वागत है। लगातार जो है क्लास आपका चल रहा है, इसमें हम करने वाले हैं 40+ प्रश्न। साथ ही आपको बता दें कि यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबा लें। और आपको बता दें कि आप हमारे आरपी करियर क्लासेस एप्लीकेशन से ज़रूर जुड़ें। एप्लीकेशन में आपको जो है टेस्ट सीरीज बहुत ही कम शुल्क पर अभी अंतिम मौका चल रहा है दोस्तों, आप इसे ज़रूर ज्वाइन करें। मात्र 49 रुपीज़ में टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है कि आ रा ला वा कैसन साड़ा है। साड़ा मतलब क्या होता है? ध्वनि। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है कि साड़ा का अर्थ क्या होता है, तो ध्वनि होता है। तो कैसा साड़ा है? अल्पप्राण, घोष, आघोष या ये और बी दोनों। तो ये कैसा अल्पप्राण है और घोष है। अल्पप्राण है और घोष है। घोष, आघोष, अल्पप्राण, महाप्राण, ये चारों का जो है भेद हम बता चुके हैं। कौन कौन सा अल्पप्राण में आता है, कौन कौन सा महाप्राण में आता है, ये भी बता चुके हैं। ठीक है, तो लगातार क्लासेस जो है ज़रूर देखें और प्रीवियस जितने सारे वीडियो हैं आप उसे ज़रूर देखें। ठीक है, मतैनी, इतरैनी, चमकैनी, मलकैनी, कुचरैनी, धधैनी कौन रकम के संज्ञा लागे। ये सब जो वर्ड है किस तरह का संज्ञा है। देखिए, इनमें से कोई भी एक वर्ड आपको दे सकता है। जैसे धधैनी पूछा गया है, ठीक है, आपका चमकैनी पूछा गया है कि ये किस तरह का आपका संज्ञा का वर्ड है, भाववाचक, जातवाचक, वस्तुवाचक या व्यक्तिवाचक। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो कैसा है आपका? भाववाचक संज्ञा है। कैसा संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि सर्वनाम के कई गो भेद हुए हैं। तो सर्वनाम के 4, 5, 6 या 8। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो सर्वनाम के होते हैं 6 भेद। कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। ठीक है, कि कौन कौन होता है? व्यक्तिवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, सवालवाची और आपका संबंधवाची। कुल कितने भेद हैं? 6 भेद है, ये जरूर याद रखेंगे। ठीक है, 5 भेद किसके हैं? तो 5 भेद संज्ञा के भेद हैं। 4 भेद किसके हैं? तो विशेषण का पूछेगा तो 4 भेद विशेषण का है। और एक के झा के अनुसार 8 भेद किसके है? तो आपका समास का पूछेगा तो कितना भेद है? एक के झा का जो बुक पढ़ना है उसके अनुसार कितने भेद दिया हुआ है? 8 भेद दिया हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न, बाछा के स्त्रीलिंग की हुआ है। बाछा मतलब जो लेरू होता है, गाय का बछड़ा होता है, तो जो पुरुष होता है, सॉरी, आपका उसको क्या कहते हैं? बाछा कहते हैं। तो उसका आपका फीमेल का क्या हो जाएगा? तो फीमेल हो जाएगा। ओसायर भी होता है, फेटाइन भी होता है और बाछी भी होता है। ये सभी हो जाएगा, है ना, बाछी भी हो जाएगा। अगला है सब के बहुवचन होते हैं। सब के क्या हो जाएगा? सभिन, सब कोई, सब काय या फिर शोभे। ठीक है, शोभे मतलब ये तीनों का है सभी। ठीक है, उपयुक्त सभी इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सब के बहुवचन। तो सब के बहुवचन क्या हो जाएगा? सभिन। सब के बहुवचन क्या हो जाएगा? सभिन। ठीक है, अगला प्रश्न है आपन दुआरे कुकुर राजा। आपन दुआरे कुकुर राजा, ई वाक्य आपन कौन, ई वाक्य आपन पढ़े कौन कारक है ना। आपन दुआरे कुकुर राजा कहता है ना कि आपन दुआरियों पर कुकुर भी राजा होता है ना। राजा मतलब मजबूत होता है। ठीक है, तो इसमें आपन कौन कारक है? तो आपन कैसा कारक हो जाएगा? तो आपन हो जाएगा आपका संबंध कारक। कैसा कारक? संबंध कारक में आ जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है 8 गो गाय चरोहत, ई वाक्य में 8 गो की है के। तो 8 गो क्या है? संख्यावाचक आपका सर्वनाम है, सर्वनाम है, विशेषण है या फिर ये सभी है। तो आपको क्या हो जाएगा? 8 गो गाय चरोहत है। 8 गो, कै गो चर रहा है? 8 गो चर रहा है। तो ये क्या हो जाएगा? संख्यावाचक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संख्यावाचक। ठीक है, संख्यावाचक ये विशेषण में भी आता है। ठीक, बांगड़ू पास करत तो दिल्ली पढ़े जात। बांगड़ू यदि पास करता तो दिल्ली पढ़ने जाता। कौन काले के? तो जब भी ऐसा वाक्य होगा कि वह पढ़ता तो वो परीक्षा पास कर लेता, जैसा भी ऐसे वाक्य होगा तो ये कैसा हो जाता है? हेदू हेदू मद। अब कैसा है? पास करत तो दिल्ली पढ़ल जात। ठीक है, ये हो जाएगा आपका हेदू हेदू मत भविष्यत काल। ठीक है, अगला प्रश्न राम महेश के गायद दिले, ई वाक्य गायद कौन क्रिया के? गायद दिले मतलब जो है राम महेश के गाद दिया मतलब मार दिया। ठीक है, तो इसमें से गायद कौन क्रिया है? तो आपका हो जाएगा सकर्मक क्रिया। कैसा क्रिया?
सकर्मक क्रिया। अगला है 10 20 गारू डांगर 20 25 माय बाप साग भात जनी मरद कौन समास के उदाहरण। जब भी बीच में हाइफन रहे, ठीक है, और दोनों पद का जो है प्रभाव समान रहे तो वो सब कैसा कहलाता है, वो कहलाता है आपका कौन सा समास कहलाता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा कौन सा समास, तो द्वंद्व समास। कौन सा समास हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। द्वंद्व समास को खोटा में क्या कहते हैं, अड़सड़िया समास। क्या कहते हैं, अड़सड़िया समास। ठीक है, अड़सड़िया समास जो है कहा जाता है द्वंद्व समास को। ठीक, अगला प्रश्न है कि एक टोकी फूल का संपादक लागत। एक टोकी फूल के संपादक कौन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा एके झा। कौन है, एके झा। अगला प्रश्न है इमली घोटाए के अवसरों के अपन बहिन के पानी पियाऊ है। इमली घोटाए के अवसर पर अपन बहिन के पानी के पियाऊ है। लड़का के आजी, लड़का के बाप, लड़का के मामा या लड़का के मौसी। ये विवाह में होता है इमली घोटाए, तो इसमें लड़का के मामा जो होता है वो जो है अपन बहिन के पानी पीवो है। ठीक, सहिया लगावे के दिन की करल जाए, उपवास करल जाए, पकवान बनावो हथिन, मिठाई और कपड़ा एक दोसर के दवो थिन। तो ये सभी इसका सही आंसर हो जाएगा, ये सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला है कि अंगना में अले ललनमा से मंगल गीत मिले गावा हो। ललना तिले तिले बढ़े पुता अंगना में सोहाय जीते मैये के या दादी के करवा हो। ये गीत कौन जोखा में गावल जाए, तो ये बच्चे के जन्म के संबंध में गाया जाने वाला गीत है और ये गाया जाता है जन्म संस्कार नेग के समय, छठियारी के समय। कौन सा समय, छठियारी के समय। ठीक है, हाय रे सखी खेली खेली जावा लगैलो रे, लिकी पिकी सरू सरू जावा गाजर, भेल भारी हाय रे सखी, नाची नाची जावा जगैलो रे। तो ये कैसा संबंध में गीत लग रहा है, करम परब में जावा लगाया जाता है और जावा जगाने का गीत है। ये कैसा गीत है, जावा जगाने का गीत है। ठीक है, अगला प्रश्न है दुखे खेते करी हमरी मीठा आनंदे के चास। दुखे के खेते करी हमनी मीठा आनंदे के चास। ये मीठा आनंदे के चास मतलब इसका क्या भाव जो है फरिच होता है। ठीक है, तो इसका कौन सा भाव फरिच होता है, बहुत दुख के बीच सुख आनंद खोजना। बहुत दुख के बीच सुख का आनंद खोजना यही होता है। ठीक है, ये लिया गया है पंक्ति कौन सा चैप्टर से, तो हमनी सब एक, हमनी सब एक, जो कि लिखे हैं कौन, पानुरी जी। कौन लिखे हैं, पानुरी जी लिखे हैं, ये ध्यान देंगे। ठीक है, पानुरी जी का लिखा गया है और इसमें 2-3 फेमस पंक्ति हम हर दिन बताते हैं कि जे ईटे मंदिर मस्जिद वह ईटे चर्च, जे अर्थे कुरान वह पुराण वह अर्थ। ठीक है, और एक और है हमनिक मांझे कूच बांदर चीरे खातिर माये कांचर, उगलत जहर लगवत है आग, रचत नर मेघ एक 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 हमनी सब एक। ठीक है, तो ये पंक्ति जो फेमस पंक्तियां हैं उसे आप जरूर याद रखेंगे और ध्यान में रखेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न क्या कहता है, घर के घिरनी आवा खाली ठाव को पंगत को भरना है। घर के घिरनी आवा, हिंदू मुसलमान आवा, पदुआ किसान आवा, कंधवाही कंधा जोरी या पटेबे फूलवारी, है ना। तो ये तो होगा नहीं। घर के घिरनी आवा, हिंदू मुसलमान आवा, है ना, हिंदू मुसलमान आवा। ये आगू करब अपन देश में है कि घर के घिरनी आवा, हिंदू मुसलमान आवा। इसमें है आपका पटेबे सभिन पारी पारी लहला करते फूलवारी। ठीक है, एक कंधवाही कंधा जोरी है, पटेबे सभिन फूलवारी लहला करते आपका फूलवारी। नारी के मान देवे सांझे बिहान देवे, एकरा उठावे खातिर ढीरगर जोगान देवे। ये भी पंक्ति किसका है, इसी चैप्टर से लिया गया है। कौन सा चैप्टर है, तो आगू करब अपन देश, जो कि लिखे हैं कौन है, सुकुमार जी। कौन लिखे हैं, सुकुमार जी के द्वारा लिखा गया है, ये जरूर याद रखेंगे। सुकुमार जी कहाँ से संबंधित हैं, तो भेंडरा बोकारो से। भेंडरा बोकारो ये याद रखेंगे। इनकर जन्म भलेल कब, तो 2 नवंबर 1956 ईस्वी को। 2 नवंबर 1956 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था भेंडरा बोकारो में। ठीक है, अगला प्रश्न है कि जवान सब ककर से लड़ो है।
देश के दुश्मन से, जानवर से, झारखंड से, या सभी। तो जवान सब किससे लड़ते हैं? देश के दुश्मन से। अगला है खोठा के खियाए पियाए के हमीन के खियाए दिलें। खोठा के खियाए खियाए के हमीन के खियाए दिलें, ई आर ककरा कहल बतवल गेल है। ये पंक्ति जो है किसको कहा बताया गया है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा पानुरी जी के ओकर छुआ पुता। पानुरी जी के ओकर छुआ पुता। ठीक है, बताएं कौन है? तो पानुरी जी को बताएं कौन? उनकर छुआ पुता। अगला प्रश्न है, लता मंगेशकर के सेरा कवि कहे में कवि जी के कर ऊपर फिंगाठी करो हत। लता मंगेशकर के सेरा कवि कहता है कि लता मंगेशकर यदि सेरा कवि हैं तो किसके ऊपर फिंगाठी किया गया है, किसके ऊपर तंज कसा गया है? तो तंज किसके? गवैया कवि के पसंद करवैया के ऊपर और सभे गायक गायिका के ऊपर। तो इसमें से क्या हो जाएगा? गवैया कवि के पसंद करवैया के ऊपर, जो गाने वाला कवि को पसंद करता है उसके ऊपर जो है तंज कसा गया। ठीक है। अगला प्रश्न है कि ई गीत में प्रयोजन के भाव की है के। अब कौन सा गीत है? इसमें ऑप्शन से देख लेते हैं। अपन झारखंडी संस्कृति के ऊपर गौरव बोध करावे के, ये है आपका झारखंड से संबंधित आपका है कि कौन सा गीत पढ़ना है झारखंड से संबंधित? तो कते सुंदर छोटा नागपुर जो पढ़ना है झारखंड से संबंधित है। अपन झारखंडी संस्कृति ऊपर गौरव होगा, गौरव बोध करावे के, झारखंडी पर्व त्यौहार के मटिमाक बखान करे के, झारखंड के संस्कृति के विशेषता के बखान करे के। तो ये सभी हो जाएगा, ये सभी हो जाएगा, इस कविता का भाव है। अगला प्रश्न है, बोने के कठिन डहर पार करे के उपाय जनी की बतवे है। बोने के कठिन डहर पार करे के उपाय जो जनी और मर्द का जो है बोने पाकले सैया कोर जो लिखे हैं दीनमणि जी। कौन लिखे हैं? दिनेश दीनमणि जी के द्वारा लिखा गया है बोने पाकले सैया कोर। और शिष्ट गीत के भी आपके लेखक कौन है? दिनेश दीनमणि जी हैं, जो 12D बोकारो से संबंधित है, पता होना चाहिए। ठीक है। तो इसमें जनी जो है की उपाय बताता है। हंसते खेलते संगी बीतते डहरा गाला मारबई सैया हमीन हिया भोर। ठीक है। तो हंसते खेलते कहती है कि हंसते खेलते डहर बीत जाएगा, बातचीत करते हम लोग दोनों जो है रास्ता पार कर जाएंगे। तो ए और बी दोनों जो है बात कहती है। ठीक। सोहान लागे रे गीत शांति भारत जी के कैसन मनोभाव के टवान भेटा है। सोहान लागे रे कौन लिखे हैं? तो शांति भारत लिखे हैं। तो कैसा मनोभाव जो है इसमें प्रतीत होता है इस गीत में। ठीक है। गीतकार के मन दुख से भरल है, किले की हमनिक बोर झार कटाए गेले। गीतकार के अपन हेरायल संस्कृति चलते आंसू आए गेल है। शांति जी के मन झारखंडी प्रकृति और सुंदर संस्कृति के देख सुखी भेल रहल है। तेकर में ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि शांति जी के मन में झारखंड के प्रकृति और सुंदर संस्कृति के देख सुखी भय रहल है। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। ठीक है। और गीतकार के मन ये कौन सा है? बोन रक्षा जीवन रक्षा जो अनीता कुमारी का पढ़ना है, उसमें अनीता कुमारी का जो है जंगल कट जाने से मन जो है दुखी हो रहा है ना। ये दोनों ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन नंबर बी अनीता कुमारी जो लिखे हैं बोन रक्षा जीवन रक्षा उससे संबंधित है। झारखंड ई देशवा के रूर हिया रूर कर मने की होते। झारखंड ई देशवा के रूर है ना, तो यहाँ रूर के मने क्या होगा? ये भी है कति सुंदर छोटा नागपुर से। तो रूर का अर्थ क्या होता है? तो रूर का अर्थ होता है खनिज संपदा से भरल, रीढ़ या बिस्सी, ये सभी हो जाएगा है ना। जो हमारे देश का रीढ़ है खनिज संपदा, ठीक है, इसलिए इसे रूर प्रदेश कहा गया है। अंबुज कुमार के घर कौन जिला हलय? जिला है अंबुज कुमार अंबुज। अभी बताए कहाँ था? तो अंबुज कुमार अंबुज और दीनमणि जी और अंबुज कुमार अंबुज जी ये दोनों क्या थे? भाई थे। और कहाँ जन्म हुआ था? तो 12D बोकारो। 12D बोकारो हर दिन चर्चा करते हैं। इनका जन्म जो है कब हुआ था? तो अंबुज कुमार अंबुज का जन्म हुआ था 15 सितंबर 1967 ईस्वी को। और दीनमणि जी के पूछेगा तो 13 सितंबर
1969 ईस्वी को, जस्ट 2 साल के बाद, जस्ट 2 साल के बाद, ठीक है। और ये कहाँ के, बाराडीह बोकारो के रहने वाले हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बोकारो के। रामगढ़ के कौन कौन रहने वाले हैं, तो लारी रामगढ़ आपको पता होना चाहिए। लारी रामगढ़ से कौन है, चितरंजन महतो चित्रा जी हैं। लारी रामगढ़ से, चेटर रामगढ़ से BN ओहदार जी हैं, ठीक है। तो रामगढ़ से याद रखेंगे। हजारीबाग से कौन है, तो दारू झुमरा हजारीबाग से विनोद कुमार जी हैं। कौन है, विनोद कुमार जी हैं। आपका धनबाद से कौन कौन है, तो धनबाद से तो बहुत सारे आपके हो जाएंगे। धनबाद से ज़्यादातर तो बोकारो से हैं, ज़्यादातर आपका बोकारो से ही रहने वाले हैं। धनबाद से आपका हैं बरवड्डा धनबाद, आपको पता होगा पानुरी जी, पानुरी जी का जन्म कहाँ हुआ था, बरवड्डा धनबाद में हुआ था, ठीक है, बरवड्डा धनबाद में हुआ था। और एक है श्याम सुंदर महतो, एक कौन है, श्याम सुंदर महतो श्याम जी, इनका भी कहाँ हुआ था, तो खेसमी गोमो धनबाद, खेसमी गोमो धनबाद में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। और आपका मुदा गांव धनबाद में किनका हुआ है, तो नागर जी का, नागर जी का पूछेगा तो मुदा गांव धनबाद में हुआ है, तो इतना बात जरूर याद रखेंगे। विश्वनाथ दसौंधी राज का पूछेगा तो विश्वनाथ दसौंधी राज का कहाँ हुआ है, वो हुआ है भटमुरना कतरासगढ़ धनबाद, भटमुरना कतरासगढ़ धनबाद। तो इस तरह से जो है धनबाद के एक तरह से रिलेट कर लीजिएगा, धनबाद का अलग कर लीजिए, फिर धनबाद के बाद आपका रामगढ़ का अलग कर लीजिए, हजारीबाग का अलग कर लीजिए, गिरिडीह का अलग कर लीजिए। बाकी सभी के सभी कहाँ के, कौन जिला के हैं, बोकारो के हैं, लगभग बोकारो के हैं। रांची का एक हथवाल रांची का है, किनका जन्म हथवाल रांची और मांझी में हुआ था, ये हम बताएं, आप सभी कमेंट करके बता सकते हैं कि किनका जन्म जो है हथवाल और मांझी रांची में हुआ था। सुगक बिहक पहर विदाय घरी ओकर सातों भाई और सातों बहन भौजी की करे लगला, तब भोकर भोकर के कांदो लगलथिन, भोकर भोकर के कांदो लगलथिन मतलब जो है रोने लगती है, ठीक है। शांति भारत चौफान बोकारो याद रखेंगे, शांति भारत के जन्म 6 अप्रैल 1965 में हुआ था। और शांति भारत 2 लोक कथा लिखे हैं, एक हो गया आपका 7 भाई 1 बहन, 7 भाई 1 बहन जिसमें सुगा है, और दूसरा है धनेक धदैनी जिसमें कौन है, चमटू है, जिसमें कौन है, चमटू है, ठीक है। अगला प्रश्न है धनेक धदैनी कैसन लोक कथा लागे, तो धनेक धदैनी कैसा है, उपदेशात्मक है, उपदेशात्मक है, उपदेश देता है कि हमें लालच नहीं करना चाहिए। पीठा के कैसन बंटवारा हवे जेकर लेल झगड़ा हुए है, तो पीठा का बंटवारा होता है कि के 3 गो खैते और के 4 गो खैते, 4 और 3 में बंटवारा होता है। बूढ़ा 4 गो खात कि बूढ़ी 4 गो खात, तो कुल मिला के पीठा कितना बनो है, 7 गो बनो है ना, 7 गो बनो है, के 3 गो खात के 4 गो खात, तो एक खातिर लड़ाई हो जाए, 4 गो दोनों में से दुइयो 4 गो खाना चाहता है। फिर फैसला होता है कि जे आगू बोलेगा, अभी दोनों चुप हो जाते हैं, बोलते हैं कि जो आगू बोलेगा वो 3 गो खाएगा और जो पीछे बोलेगा वो कितना खाएगा, 4 गो खाएगा। और यही इसी चक्कर में दोनों में से कोई नहीं बोलते हैं, रात से सुबह हो जाता है, सुबह से दोपहर हो जाता है, लेकिन बूढ़ा बूढ़ी कोई भी दरवाज़ा नहीं खोलते हैं। तो गांव वालों को लगा कि ये दोनों मर गए, तो क्या करते हैं, इसे जलाने के लिए शमशान घाट भी चले जाते हैं, ठीक है। जब इसको सारा पर सुलाया जाता है दोनों को एक ही सारा पर, तो फिर दोनों अचानक अब लगा कि अब न तब आग लगा दिया जाएगा, सारा को जलाया जाएगा। तो दोनों अचानक से उठती है और बूढ़ा बूढ़ी उठते हैं और कहते हैं कि जो तुम्हें 4 गो खाओ हमें 3 गो खाओ। तो गांव वालों सबसे इंटरेस्टेड बात था कि गांव वाले भी जलाने के लिए कितने गए थे, 7। अब वो लोग भी डर गए, लगता है कि हम ही ये लोग भूत बन गया है और हम ही लोग को खाने की बात कह रहा है, ठीक है। इसलिए जो है डर के भागने लगते हैं। कुम्हार ठिन कौआ की खातिर जाए, तो कुम्हार ठिन गुदू पुचू रानी और कौआ पढ़े हैं बंसीलाल बंसी जी का। 11 मार्च 1954 में बंसीलाल बंसी जी का जन्म हुआ है। कहाँ हुआ है, तो बंसीलाल बंसी जी का जन्म चौफान बोकारो और शांति भारत का भी चौफान बोकारो, तो दोनों का इस तरह से याद रखेंगे। तो आपका कौआ जो है कुम्हार ठिन किस लिए जाता है, तो कुम्हार ठिन किस लिए जाता है, तो कुम्हार ठिन जाता है माटी मांगे जाए, चुकरी मांगे जाए, मदद मांगे जाए। तो इसको कुम्हार ठिन तो जाते हैं चुकरी मांगे ले, या फिर कहीं मदद मांगना मतलब चुकरी मांगना मतलब मदद ही मांगना हो गया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कमेनहार गोरखिया किले
गाछे चैग के नुकाए गिर रहे। इसलिए नुकाया जाता है कि जब लेरू को फेटाइन को धो देता है तो लेरू जो इधर उधर पिनकने लगता है, उसको लगता है कि इसके जो बड़े बड़े जानवर हैं और वो देखेंगे तो गुस्सा हो जाएंगे, लेकिन वो लोग गुस्सा नहीं होते हैं और खुशी से झूम उठते हैं सभी जानवर और देखने लगते हैं इधर उधर कि आखिर इसको धोया कौन। ठीक है, तो लेरू फेटाइन के माए गुलेन के डर से वो डर करके पेड़ पर चढ़ जाता है। ठीक है, और ये जो है लिखा गया है किनके द्वारा, कमेन्हार गोरखिया। तो लिखा गया है आपका ग्वाल परब ए.के. झा जी का लिखा है, उसी में है कमेन्हार गोरखिया। तो झा जी का लिखा गया है। झा जी का जन्म चांदीपुर बोकारो में हुआ है, ये जरूर याद रखेंगे। इनका जन्म कब हुआ है, तो 20 जून 1939, 20 जून 1939 को इनका जन्म हुआ है और 2013 में निधन भी हो गया है। 2013 में इनका निधन भी हो गया है। चांदीपुर बोकारो। अजीत कुमार झा पूरा नाम है। केकर कहल लागय, केकर कहल लागय तोय बोड़ गछे छोहार तरे रहो हैं, हम छोट गाछे के छोहार तरे। कक्कर इनमें से किसका कहा हुआ लगता है कि तुम बोड़ गाछ के छोहार जगह रहो हैं और हम छोट गाछ के छोहार जगह। रोहन के, मोहन के। ठीक है, तो मोहन तो यहाँ दे लेना है, तो मोहन नहीं दिया है तो आपका ऑप्शन और भी आसान हो गया। सोहन, मोहन, देवा चौधरी, सुरु चौधरी, तो आपको पता होना चाहिए। इसमें रोहन और मोहन दो आपके थे, तो ये कथन किसका है, ये कथन है आपका मोहन का। और एक रहता है रोहन, रोहन जो रहता है वो दारू पीता है, दारू पीता है। और ये बड़ छोहार जगह रहता है। बड़ छोहार कौन थे, सुरु चौधरी। बड़ छोहार कौन थे, सुरु चौधरी। और छोट छोहार कौन थे, देवा चौधरी, जिनको गुरुजी के नाम से जानते थे। और गुरुजी के संग में कौन रहते थे, वो रहते थे मोहन। कौन रहते थे, मोहन। ये याद रखेंगे। ये चितरंजन महतो चित्रा जी का लिखा गया आपका कहानी है। ठीक है, छोहार पुस्तक में छपा हुआ, कहानी का नाम भी क्या है, छोहार है। ठीक है, रोहन मोहन दो दोस्त थे, दोनों मजदूरी का काम करते थे। कौन सा काम करते थे, मजदूरी का काम करते थे। वहीं आपका सूरज नारायण के छत का घर का काम चल रहा था। कितना दिन से चल रहा था, ये भी क्वेश्चन पूछता है। 15-20 दिन से काम चल रहा था। बीच में काम जो है बंद हो जाता है, क्यों, क्योंकि बालू समाप्त हो जाता है। क्या समाप्त होता है, बालू समाप्त हो जाता है। इसलिए एक दिन दोपहर में घूम के आधे बेरा काम करके घूम के आ रहे थे। ठीक है, इसमें नाम आता है छगन साहब का, वो महाजन रहता है और दारू बेचता है, छगन साहब। ठीक, और इसमें कौन महीना का चर्चा है, बैसाख के रौद के चर्चा है। रौद मतलब धूप का चर्चा है, बैसाख महीना के। कौन सा महीना, बैसाख महीना का जो है धूप का चर्चा आया है इस कहानी में, जरूर याद रखेंगे। गुरुजी फिर रोहन फिर जो दारू मौत पीता है वो फिर किसके शरण में आता है, देवा चौधरी के शरण में आता है। और देवा चौधरी इससे कितना दान मांगते हैं, 3 तरह का दान मांगते हैं, मन का, धन का, तन का। ठीक है, मन मतलब दारू मौत पीना छोड़ना होगा, लालच करना छोड़ना होगा। ठीक है, और आपको जो है किसी तरह का लोभ नहीं करना होगा। ठीक है, तो 3 दान जो है मांगते हैं, मन, तन, धन का। बोन के छोट मोट रखवाला लागे, तो बोन के छोट मोट रखवाला कौन है, हाथी, बाघ, बिच्छू सब। हाथी, बाघ, बिच्छू सब जो है, सॉरी, सांप और बिच्छू सब जो है छोट मोट रखवाला में आता है, छोट मोट रखवाला में। अगला है कर्मी की काम करो हलिक, कर्मी की काम करो हलिक। अब देखिए यहाँ कर्मी, कर्मी, कर्मी की माय हो जाएगी, कर्मी नहीं होगा। अच्छा, कर्मी की काम करो हले, तो कर्मी का करो हले, तो कर्मी किसका नाम है ये पहले जानिए। तो कर्मी नाम है आपका चुनिया। कर्मी नाम किनका है, तो चुनिया की जो बेटी रहती है उसका नाम रहता है कर्मी। ठीक है, ये कौन सा चैप्टर से लिया गया है, हम जियब कैसे, जो छहर में छपा है, हम जियब कैसे, जो उग्रवाद के समस्या पर लिखा गया है, जिसमें इसका हस्बैंड रहता है डमरू, जो उग्रवाद और पुलिस के मुठभेड़ में मारा जाता है। तो चुनिया एक मासूमात औरत रहती है, इसके 3 बच्चे रहते हैं, 2 लड़की और 1 लड़का रहता है, 2 लड़की और 1 लड़का रहता है। तो इसमें एक बेटी का नाम कर्मी रहता है, इसलिए चुनिया को कर्मी माय भी कहा जाता है। ठीक है, तो कर्मी का करो हली, तो छागर पटरू चरावो हली, क्या करती थी, छागर पटरू चराती थी। एक और बेटी जो थी दूसरी वाली, वो क्या करती थी, तो एक छुआ छा जो लड़का था उसका देख रेख करती थी।
और चुनिया जो है क्या करती थी, दारू मौत बेचती थी, दतून उतून तोड़ करके लाती थी जंगल से और उसको बेचती थी। एखन कर सरकार कर चमचा बेलचा लागत। तो इस समय के सरकार के चमचा बेलचा कौन है? बीडीओ, पंचायत सेवक, ग्राम सेवक, सभी जो है सरकार के ही चमचा बेलचा हैं। सभी जो है कोई भी काम कराने जाओ 100, 50, 500 घूस लेते हैं। इसलिए इनको जो कौन से दादाजी थे, जगन्नाथ चौधरी, जिनकर उम्र 70-80 बरस छलै, वही जो है बच्चों को अखड़ा में बैठ करके कहानी सुना रहे थे। और उसमें एक दरोगा का नाम था क्या? बलराम सिंह दरोगा था, जो काफ़ी दुष्ट था, सभी से पैसा काफ़ी वसूलता था। ठीक है, क्वेश्चन पूछता है। अगला प्रश्न है, झबरू बिहारी के की लखे ढाढ़स दिलाय। झबरू बिहारी के, तो झबरू कौन था? झबरू बिहारी के बाबूजी था। ठीक है, और ये झबरू कौन कहानी का मुख्य पात्र है? तो उबार कहानी के। कौन सा कहानी? उबार कहानी के। संतोष के डायरे में वह फरे है, सबले बड़का धन संतोष है, ई महीने नए लिखाई देव। एकर में क्या हो जाएगा? ई महीने नए लिखे, तो अगला महीने जो है कहता है कि ई महीने नाम जो है कॉलेज में नहीं लिखाएगा, अगला महीने हम जो है नाम लिखा देंगे। संतोष के डेरे में मेवा फरू है, संतोष से सबसे बड़ा धन है। ये सभी बात जो है कहता है। ठीक है, इसमें परजरुआ पात्र कौन कौन है? तो परजरुआ पात्र में आते हैं गणेश, महेश और बीरू। गणेश, महेश और बीरू, ये तीनों जो है, बीरू साहूकार के बेटा रहते हैं, ये जरूर याद रखेंगे। और गणेश के खेत में ही, गेहूं के खेत में, किसका खेत में? गेहूं का खेत में महेश और बीरू किसका जानवर खोल देते हैं? तो झबरू का जानवर खोल करके जो है इसके गेहूं के खेत में महेश और बीरू जो है हिला देते हैं। और हिला देने के बाद गेहूं का जानवर है, तो जानवर गेहूं का फसल तो नष्ट कर दिया। तो गांव में हल्ला हुआ। तो फिर यही बीरू फिर आता है। बीरू किसके पास आता है? झबरू के पास। कहता है ठीक है, हम तोर पंचायती करा देबो। पंचायती कराने के बदले 20 रुपया घूस लेता है। ठीक है, और जब पंचायती होता है फिर फैसला सुनाता है कि हरजाना के रूप में 200 रुपया आपको देना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या करता है झबरू? 500 रुपया में खेत बेचता है, जिसमें से 200 रुपया इसको देता है, 20 रुपया बीरू को देता है, और बाकी जो बचा पैसा रहता है उससे किसको? बिहारी का जो है एडमिशन कराता है, बिहारी का कॉलेज में एडमिशन कराता है। ठीक है, ये जरूर याद रखेंगे। बीरू साहूकार का बेटा था। परजरुआ पात्र में कौन कौन थे? तो गणेश, महेश और बीरू बता दिए। इसमें एक तिलका कुम्हार था, जो कि इनका आपका मदद करने वाला, या फिर कहें शुभ चिंतक था, या फिर इसको मदद करने वाला था। तिलका कुम्हार क्या था? तिलका कुम्हार। ठीक है, अगला प्रश्न है, करम पर्व पाछू लोके विश्वास और मान्यता की है के? करम पर्व के पाछू लोगों का मान्यता और विश्वास क्या है? बगरा धान धूर होवे के लागिन मनौतिक पर्व है के? सुंदर सुंदर छुआ पुता पावे के लागिन मनौतिक पर्व। धान रोपली हाथ टूटा काम से फुर्सत पावे के किसाने खुशी। ये भी है और ये भी है ना। ये सभी जो है करम पर्व के बारे में मान्यता है। झारखंड क्षेत्र धान के खेती कई रकम के करल जाती है, तो बता चुके हैं 2 रकम के होता है। कितना रकम के? 2 रकम के। एक होता है रोपनी और एक होता है बौगा। मतलब रोपनी में क्या होते हैं? पहले बीहन करते हैं, बीहन तैयार होता है, फिर खेत को बनाते हैं, कादो करते हैं और फिर जो है इसमें एक एक करके रोपाई होता है। ठीक है, लेकिन बौगा में क्या करते हैं? अच्छा से जुताई करके एक ही बार धान बून देते हैं, और फिर इसको जो है कोई तरह का खाद उद मारते हैं, और इसका जो है खरपतवार निकाल करके बौगा करते हैं। ठीक, अगला प्रश्न है, एकर में कौन गीत व्याकुल जी के लिखल नाय लागे? इनमें से कौन सा गीत व्याकुल जी के लिखल नहीं है? मांदल किसानों की अन्नदाता, मांदल ध्वनि मधुर ताल, या फिर हमनी सब एक। तो कौन गीत व्याकुल जी के लिखल नहीं है? हमनी सब एक किनका है? पानुरी जी के। ठीक है, ये पानुरी जी का है। अगला प्रश्न है, रखते भींजल पंखा पानुरी जी के लिखल कैसन रचना लगे? तो पानुरी जी का लिखा गया रखते भींजल पंखा। ठीक है, तो रखते भींजल पंखा कैसा गीत है? तो आपका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका कहानी संग्रह। क्या है? कहानी संग्रह। अग्नि परीक्षा,
आँखिक गीत, आँखिक गीत क्या है, गीत संग्रह है। फिर उसी तरह आपको होना चाहिए उद्भासल कर नाटक है, चाबी काठी नाटक है, तितकी कविता संग्रह है, तितकी इनका क्या है, कविता संग्रह है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। पानुरी जी इनका जो है जन्म कब हुआ था, 25 दिसंबर को, और 25 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, खोरठा दिवस। क्या मनाया जाता है, खोरठा दिवस। कब, 25 दिसंबर 1920 को इनका जन्म हुआ था, और 7 अक्टूबर 1986 में इनका हो गया था निधन। 1986 में हो गया था निधन। शालिग्राम पानुरी पिता का नाम है, और माता का नाम पूछेगा तो दुखनी देवी है, दुखनी देवी। और पत्नी का नाम पूछेगा तो मूर्ति देवी है। क्या है, मूर्ति देवी। ठीक है, तो इतने प्रश्न इससे बन सकते हैं, और इनके कई उपनाम से जाने जाते हैं। हर क्लास में हम इसका चर्चा हम करते रहते हैं, जरूर याद रखेंगे, इनका उपनाम से क्वेश्चन रहेगा। नाटक मेका मेकी न मेट माट के प्रकाशन भेल रहा है, तो मेका मेकी न मेट माट के प्रकाशन किस वर्ष हुआ था, इसको बताना है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो नाटक ये लिखा गया है किसका, ये पहले पता होना चाहिए। ये लिखा गया है ए.के. झा जी के द्वारा। किसके द्वारा, ए.के. झा जी के द्वारा लिखा गया है। झा जी कहाँ के रहने वाले हैं, चांदीपुर बोकारो, चांदीपुर बोकारो के ये रहने वाले हैं। ये भी क्वेश्चन पूछ चुका है। झा जी का पूरा नाम क्या है, तो अजीत कुमार झा, ये भी क्वेश्चन पूछ चुका है, अजीत कुमार झा। ठीक है, इनका जन्म कब हुआ था, तो 20 जून 1939, 20 जून 1939, और निधन भी इनका हो गया 29 सितंबर 2013, 29 सितंबर 2013। ये भी याद रखेंगे। मेका मेकी के मेट माट के प्रकाशन हुआ था 1991 ईस्वी में, ये था फर्स्ट प्रकाशन। दूसरा प्रकाशन यदि पूछेगा तो ये हुआ है 2013 ईस्वी में, 2013 ईस्वी में इनका दूसरा प्रकाशन हुआ है इनके निधन के समय। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। 2 प्रकाशन मेका मेकी न मेट माट का 2 प्रकाशन किया गया है। ये किस विधा का रचना है, आप सभी कमेंट करके बताएं। तो यहाँ तो लिख दिया है, नाटक है। मेका मेकी न मेट माट क्या है, नाटक है, लिख दिया है। इनको झा जी को कई उपनामों से भी जाना जाता है। कौन कौन से उपनाम है, तो इनका उपनाम है झारपात, सबसे इंपॉर्टेंट है झारपात। और मौसम से संबंधित जो भी क्वेश्चन आएगा वो समझिए झा जी से संबंधित है। ठीक है, और एक और है इनका खोरठा घर एक मुंदी खूटा, खोरठा घर एक मुंदी खूटा किनको कहा गया है, खोरठा घर एक मुंदी खूटा, तो वो कहा गया है आपको झा जी का। ठीक है, कौन कहे हैं, तो कौन कहे, महेंद्र नाथ गोस्वामी जी के द्वारा कहा गया है, महेंद्र नाथ गोस्वामी जी के द्वारा खोरठा घर एक मुंदी खूटा कहा गया है। ठीक है, तो ये बात जरूर याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, ये 40 प्रश्नों का सेट समाप्त हुआ। ये क्लास आपको कैसा लगा, आप सभी जो है कमेंट करके बताएं। प्रश्न तो 40 थे, लेकिन कितने प्रश्न जो है इसमें डिस्कशन में किए। हर दिन जो है हर चैप्टर को रिवाइज कर रहे हैं, जिससे कि आपको प्रश्न ना छूटे। व्याकरण के प्रश्न हम शुरू में ही 15 से 20 प्रश्न जो है ग्रामर से लाते हैं, ताकि हर दिन आपका रिवीजन चलता रहे। ठीक है दोस्तों, तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। और साथ ही बता दें कि आप 49 में हमारा एप्लीकेशन आरपी करियर क्लासेस 49 में टेस्ट सीरीज ज़रूर ज्वाइन करें। टेस्ट सीरीज काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही बेहतरीन प्रश्नों का सेट है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद।